ग्रे हेयर को कवर करने के लिए क्या कलरिंग शैम्पू एक अच्छा ऑप्शन है या फिर जो रेगुलर हेयर कलर बालों में लगाते हैं वही सही रहेगा। मैंने ग्रे हेयर को कैसे कवर करें उस वीडियो में आपके साथ मेरी पूरी हेयर कलरिंग जर्नी शेयर करी। कैसे मैंने 3 महीने अपने बालों के कलर को मेंटेन रखा, पहले कौन सा हेयर कलर किया, हेयर कलर लगाने का प्री एंड पोस्ट रूटीन भी आपके साथ शेयर करा। और उस वीडियो के नीचे मल्टीपल कॉमेंट्स थे। थ्राइव को का जो हेयर कलरिंग शैम्पू मैंने यूज करा है उससे रिलेटेड काफी सारी सब्सक्राइबर्स को वो प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है एंड दे वांटेड टू नो माय फाइनल रिव्यू अबाउट दैट प्रोडक्ट्स कि क्या इनको वो प्रोडक्ट ले लेना चाहिए। तो आज के वीडियो में थ्राइव को के कलरिंग शैम्पू का पूरा एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ, बिकॉज उस वीडियो में सिर्फ मैंने आपको प्रोसेस दिखाया था, बट उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद व्हाट डिड आई फेल्ट अबाउट माय हेयर। क्योंकि हेयर कलर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हम जब भी यूज करें सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि बालों को डैमेज तो नहीं होगा और किस तरह से बाल फील होते हैं आफ्टर द हेयर कलर। नाउ आज के वीडियो में मैं पैराडाइज के इस हेयर कलर की भी बात करने वाली हूँ, क्योंकि इसका भी रिव्यू मैंने शेयर नहीं करा। तो पैराडाइज का ये ग्लॉसी हेयर टिंट मुझे कैसा लगा इसका भी रिव्यू इन द लेटर सेक्शन करेंगे, बिकॉज ये 2 हेयर प्रोडक्ट हैं। सो आई थॉट मैं इनका अलग अलग वीडियो नहीं बनाऊंगी, सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट बोथ ऑफ दीज इन दिस वन वीडियो। और ये पूरा डिटेल पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अगर किसी को पूरा लंबा वीडियो देखने की आदत नहीं है सो यू कैन जस्ट स्टॉप राइट हेयर, क्योंकि आजकल सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना ऐसे 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर सारी बात बता दी जाए। बट जब किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करना होता है ना तो उसके काफी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, तो हर बात मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डिटेल में बताऊं आप लोगों को, ताकि कोई भी डाउट ना रह सके। तो सबसे पहले शुरू करते हैं थ्राइव को के कलरिंग शैम्पू से। वो कुछ 250 रुपए के आसपास का आता है, जिसके अंदर 4 आपको कलरिंग शैम्पू के सैशे निकलते हैं। थ्राइव को के कलरिंग शैम्पू को फर्स्ट टाइम जिस दिन मैंने यूज करा, मैंने रफली उसको टीयर किया और ग्लव्स पहनने के बाद प्रोडक्ट को है जो हाथों पे निकाला सैशे के अंदर से, एंड देन आई स्टार्ट रबिंग इट, बिकॉज उसके ऊपर यही इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपको प्रोडक्ट को लेना है एंड देन यू हैव टू रब इट। तो वो थोड़ा सा लेदर हो जाता है एंड देन यू हैव टू अप्लाई इट। तो ये जो रबिंग वाला प्रोसेस है ना, ये थोड़ा मेसी हो गया था। इमेजिन कि आपके हाथ में आपने ग्लव्स पहने हुए हैं, उसके ऊपर एक रनी लिक्विड है जिसको आपको रब करना है और अप्लाई करना है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये सारा प्रोसेस एक तो आपको जल्दी जल्दी करना है और जल्दी जल्दी करने के चक्कर में प्रोडक्ट जो है वो इधर उधर बहुत ज्यादा गिरता है, एंड दैट इज वाई इसको अगर आप सिर्फ वॉशरूम में ही यूज करोगे वो ही सही रहेगा, और उसमें भी काफी मेस हो जाता है क्योंकि इधर उधर प्रोडक्ट काफी फैलता है, गिरता है, वेस्ट भी हो जाता है। अब उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको 5 या 10 मिनट तक रखना होता है, एग्जैक्ट आप पैकेजिंग के ऊपर चेक कर लेना। तो मैंने अप्लाई किया, उसको रहने दिया, एंड देन जैसे ही मैंने बालों में पानी डाला बाल धोने के लिए, सबसे पहली चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी वो ये कि मेरे रूट के जो बाल थे वो मुझे एक्सट्रीमली ड्राई लग रहे थे। कभी आपने फूल झाड़ू के फ्रंट वाले हिस्से को टच करके देखा है, जब वो झाड़ू बहुत ज्यादा पुरानी हो जाती है तो कितना रफ हो जाता है? बस एग्जैक्टली वैसा ही फील था। आई कैन से उससे भी ज्यादा रफनेस वाला फील था, एंड आई गॉट स्कैर्ड। कुछ सेकंड्स के लिए मैं इतना ज्यादा डर गई थी कि मेरे यहाँ के बाल इतने ज्यादा ड्राई क्यों लग रहे हैं। जिस दिन मैंने कलरिंग शैम्पू फर्स्ट टाइम यूज करा था, मैंने सिर्फ उसको ऊपर वाले एरिया पर ही अप्लाई करा था, नीचे के हेयर पर अप्लाई नहीं करा था। सो इट वाज अ वेरी वियर्ड सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे बाल मुझे इतने ड्राई लग रहे थे कि मेरा बालों को हाथ लगाने का भी मन नहीं कर रहा था, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैं इस कलरिंग शैम्पू को बालों से निकालूं कैसे। तो मैंने शार के नीचे एज इट इज थोड़ी देर खड़ी रही, ताकि पानी से ही डायरेक्ट जितना मैक्सिमम शैम्पू है बालों में वो निकल जाए और मुझे ज्यादा बालों में रबिंग ना करनी पड़े। जब बाल एक्सट्रीमली ड्राई हो जाए या कभी किसी प्रोडक्ट की वजह से इंस्टेंट इतना ज्यादा रूखापन आ जाए, वहां पे ब्रेकेज का चांस बहुत बढ़ जाता है। और मैं उस वक्त मन में यही सोच रही थी कि अभी अभी तो मिनॉक्सिडिल यूज करके अच्छी खासी हेयर ग्रोथ होनी शुरू हुई है, और दोबारा से अगर बाल इतने ज्यादा ड्राई हो जाएंगे तो कहीं ये वाले बाल भी कमजोर ना हो जाए, इनमें ब्रेकेज ना हो जाए। वैसे ही पतले बालों का इतना इशू चल रहा है, और जो इतनी पूरे 1-1.5 साल की मेहनत करी है बालों को उगाने की, वो भी वेस्ट हो जाएगी। सो इंस्टेंटली जब वो मुझे लगा कि हाँ पानी से थोड़ा बहुत तो शैम्पू निकल ही गया होगा, मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया। मेरे पास पड़ा था लॉरियल पेरिस का हाइलुरोनिक एसिड वाला हाइलुरोन कंडीशनर, जो पर्पल वाला है, जो पहले वाला है। सो आई विल पुट द नेम बिकॉज एक नया वाला भी आया है, सो नेम का कंफ्यूजन ना हो। सो द ओल्ड लॉरियल पेरिस हाइलुरोनिक एसिड कंडीशनर, तो मैंने वो अच्छा खासा अमाउंट हाथ पे लिया और उसको पूरी बालों के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लिया। अब कंडीशनर सिर्फ लेंथ के लिए होता है, बट माई हेयर वॉज फीलिंग वेरी वेरी ड्राई, तो मैंने अच्छे से कंडीशनर को अप्लाई करा। कंडीशनर अप्लाई करने के बाद उसको 1-2 मिनट तक रहने दिया, और फिर जब बालों में पानी डाला तो बाल जो है वो अब मुझे थोड़े सॉफ्ट थोड़े स्मूथ लग रहे थे, एंड देन आई जस्ट रब्ड माई हेयर, ताकि वो जो थोड़ा बहुत भी कलर अगर बालों में रह गया है तो वो निकल जाए। तो फर्स्ट टाइम थ्राइव के कलरिंग शैम्पू को यूज करने का एक्सपीरियंस काफी स्कैरी हो गया था मेरे लिए, बिकॉज इट
बाकी सारी चीजें ठीक है, इसने इंस्टेंटली बालों को कलर भी किया जो मैंने शेयर करा प्रीवियस वीडियो में, यूज करना भी क्विक है, कम समय लेता है, सारी चीजें मुझे अच्छी लगी। बट एक ही चीज जिससे मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हुई वो ये कि इसने बालों को बहुत ज्यादा ड्राई किया। और मैंने लंबे समय से लॉरियल पेरिस का एक्सेलेंस क्रीम हेयर कलर यूज करा है, और जितनी बार भी मैं वो हेयर कलर यूज करती हूँ कभी मुझे बालों को टच करने पर इतनी ज्यादा ड्राइनेस फील नहीं होती। इवन कंडीशनर लगाने से पहले भी बाल इतने ज्यादा ड्राई फील नहीं होते। एंड दैट इज वाई जब ये थ्राइव का कलरिंग शैम्पू यूज करा और इसने जो बालों में ड्राइनेस दी वो मुझे एकदम एक्सट्रीम लगी, बिकॉज आई एम यूजिंग हेयर कलर फ्रॉम रियली लॉन्ग टाइम। तो मेरे पास एटलीस्ट इतना एक्सपीरियंस तो है कि मुझे टच करके पता लग गया कि हाँ बाल अभी एकदम ज्यादा ड्राई फील हो रहे हैं या किस हेयर कलर से बाल कितने स्मूथ फील होते हैं। एनीवेज फिर मैंने डिसाइड करा इसको एक और ट्राई देने का, जिस दिन मैंने ये सोचा कि मैं इसके बाकी के तीनों सैशे जो है वो दोबारा से यूज करूंगी। अब उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने पूरा अपना एप्लीकेशन का क्लिप जो है वो रिकॉर्ड करा है, बट बाई चांस जहां पे मैं प्रोडक्ट कट करके उसको हथेली में निकाल रही थी वो सेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। सो हियर्स द थिंग, जो पहली वीडियो में भी मैं कैप्चर ही नहीं कर पाई, वो ये कि जब आप थ्राइवको के इस कलरिंग शैम्पू के सैशे को कट करते हो तो अंदर से जो प्रोडक्ट निकलता है ना वो आपको दो कलर का प्रोडक्ट दिखता है। एक तरफ आपको सम क्लियर काइंड ऑफ सोल्यूशन दिखेगा बाहर निकलता हुआ, और दूसरी तरफ आपको जो ब्राउन कलर का सोल्यूशन दिखेगा। अब मैंने इस थ्राइवको के कलरिंग शैम्पू में ब्राउन कलर का जो कलरिंग शैम्पू है वो पिक करा था। इसमें दो शेड आते हैं, एक ब्लैक भी आता है। सो आई थॉट क्योंकि ये ब्राउन है तो दैट्स व्हाई इट्स कमिंग आउट ब्राउन। तो ये जो दो अलग अलग प्रोडक्ट निकलते हैं इन दोनों को आपको अच्छे से मिक्स करना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आई थिंक पहली बार यूज करते समय मेरे से गलती हुई, क्योंकि मैंने उसको रफली ही पुल किया था, अच्छे से कट नहीं किया था, तो प्रोडक्ट मुझे ऐसा लगा कि पूरा अच्छे से निकल नहीं पाया। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, इफ यू गोना यूज इट कट इट विद द सीजर और उससे सारा प्रोडक्ट आपको निकाल लेना है। उसमें आपको दो सेपरेट प्रोडक्ट निकलते हुए दिखेंगे, फिर उसको रब करना है, मिक्स कर लेना है और अप्लाई कर लेना है। और इस बार मैंने तीनों के तीनों सैशे यूज करे, उसको बालों में अच्छे से अप्लाई करा। एंड अगेन जब मैंने बालों को वॉश करा तो इस बार जो ड्राइनेस वाला इशू है वो कम था एज कंपेयर टू द फर्स्ट टाइम। मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ, बट ड्राइनेस थी बट थोड़ी सी कम थी एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। एंड अगेन टू द रेस्क्यू आया मेरा लॉरियल पेरिस का हाइलुरोनिक कंडीशनर, क्योंकि वो बालों को इंस्टेंटली हाइड्रेट कर देता है। एंड आई जस्ट लव्ड हाउ दैट कंडीशनर हैज सेव्ड माय हेयर। नाउ अनदर थिंग व्हिच आई पर्सनली फील लाइक कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ना ये आदमियों को ज्यादा पसंद आने वाला है एज कंपेयर टू लेडीज, क्योंकि एक तो मोस्ट ऑफ द मेन दे वांट टू यू हैव द प्रोडक्ट्स जो इजी टू यूज हो, प्लस अगर किसी के बाल छोटे हैं या बालों की लेंथ ज्यादा नहीं है और बाल जो है काफी सफेद हो रहे हैं और उसको कवर करना है तो उनके लिए इट इज वेरी वेरी इजी टू यूज। बस हाथ पे प्रोडक्ट लिया और ऐसे ऐसे लगाया, जब तक आप ब्रश व्रश कर रहे हो कलर चढ़ गया बालों पे और बाल वॉश कर लिए। बट फॉर द विमेन हु हैव लॉन्ग हेयर, और अगर आप चाहते हो कि इवन रहे बालों में कलर, प्लस जब आप इस कलरिंग शैम्पू को यूज करोगे मोस्टली आप सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एरिया ही हार्डली अच्छे से कवर कर पाओगे, बिकॉज मैंने 3 सेशन यूज करके देख लिए फिर भी कोई ना कोई सेक्शन रह ही गया बीच में जो अच्छे से कवर नहीं हो पाया। और बैक के ऊपर अगर यहाँ से आप बाल लिफ्ट कर रहे हो तो यहाँ पे ग्रे हेयर है या यहाँ पे ग्रे हेयर है, किसी स्पेसिफिक पार्टीशन में ग्रे है, तो उसको कवर करना इज लिटिल डिफिकल्ट। नो मैटर आप जितने भी पार्टीशंस निकालने की कोशिश कर लो वो डिफिकल्ट ही रहेगा, क्योंकि जब आपने हाथ में पकड़ा हुआ है प्रोडक्ट तो कैसे आपको उसको लगाना भी है और पार्टीशंस भी निकालनी है, तो वो बहुत मेसी हो जाता है। साथ थ्राइव को हेयर कलरिंग शैम्पू का मेरा एक्सपीरियंस, मैंने किसी और ब्रांड का कलरिंग शैम्पू यूज नहीं करा है एंड आई एम नॉट इवन फीलिंग लाइक टू ट्राई एनी अदर ब्रांड। बी ब्लंट में भी एक आता है, बट अगर आप में से किसी ने ट्राई करा है तो आप अपना एक्सपीरियंस कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हेयर कलर जो मैंने ट्राई करा था पैराडाइज का। चीजें पढ़ी जिसपे लिखा है कि अगर आपने बालों में कोई भी कलर लगाया है तो 6 महीने के टाइम स्पैन में बालों में हिना लगाई है या कलर लगाया है और आप पैराडाइज का हेयर कलर यूज करते हो तो रिजल्ट पैची हो सकता है। और मेरा ये कहना था कि रिजल्ट पैची नहीं था, रिजल्ट तो आया ही नहीं। अब मैंने सोचा था कि आज ये वीडियो बनाने से पहले मैं एक बार इसको और ट्राई दूंगी, बट द थिंग इज कि अभी हेयर कलर अप्लाई किया मुझे 3 महीने ही हुए हैं, 6 महीने नहीं हुए। सो आई डोंट वांट टू ट्राई इट अगेन एंड अननेसेसरली डैमेज माई हेयर। अब इस कलर को यूज करने के बाद भी दिस सर्टन थिंग्स विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू, जो कि देखने में तो ऐसा लग रहा था कि बालों के ऊपर कोई कलर नहीं चढ़ा, बट एक्चुअली पैराडाइज के हेयर कलर ने बालों में कलर डिपॉजिट करा था, विच आई नोटिस्ड लेटर ऑन। जब मैंने बालों को नेक्स्ट वीक शैम्पू करा तो मेरे बालों से निकला बहुत ज्यादा येलो कलर का टिंट।
लॉरियल पेरिस एक्सीलेंस क्रीम हेयर कलर मैं काफी टाइम से यूज करती आ रही हूँ, मल्टीपल टाइम यूज करा है मैंने, लेकिन उसके साथ कभी भी ये नहीं हुआ कि शैम्पू करने के बाद इतना ज्यादा कलर ब्लीड हो रहा है। और जो कलर मैंने यूज करा था वो ब्राउन था, तो अगर थोड़ा बहुत कलर निकलता भी है फर्स्ट शैम्पू में तो वो जो झाग है वो थोड़ी सी ब्राउनिश टिंट पे होती है। लेकिन जब मैं बालों को शैम्पू करा तो जो भी लेदर निकल रहा था उसमें येलो कलर का टिंट था। इट वॉज लाइक like a proper yellow brown kind of tint, so that is why I felt like कि ये कलर मेरे बालों में गया जरूर है, एंड दैट इज वाई ये निकल भी रहा था शैम्पू करने के बाद, बट हाँ ये विजिबल ही नहीं हो रहा था। अब इस हेयर कलर के जब मैं रिव्यू चेक कर रही थी नायका पे, तो वहां पे इतने सारे रिव्यू हैं, बहुत सारे रिव्यू नेगेटिव भी हैं, और जो नेगेटिव रिव्यू हैं ये सारे के सारे रिव्यू उन लेडीज ने किए हैं या उन लड़कियों ने किए हैं जिन्होंने इस हेयर कलर को अपनी मदर के लिए ऑर्डर करा था ग्रे हेयर को कवर करने के लिए। वहां पे बहुत सारे पिक्चर्स भी डाले हैं, बट इसने कोई कवरेज नहीं दी। तो हियर इज वन थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट पैराडाइज हेयर कलर, ये आपके सफेद बालों को कवर करने के लिए नहीं है। डू नॉट बाय दिस हेयर कलर टू कवर योर ग्रे हेयर। ग्रे हेयर के लिए आप लॉरियल पेरिस एक्सीलेंस क्रीम हेयर कलर खरीदिए, या फिर गार्नियर भी ले सकते हो, वो वाले हेयर कलर जो अपने आप को मार्केट करते हैं कि वो ग्रे हेयर को कवर करने के लिए बनाए गए हैं। ये एक फैशन कलर है। अगर आपने अपने बालों को आज तक कभी कलर नहीं करा है एंड यू वांट टू ऐड and you want to experiment with your hair color, then only go and buy Paradise Glossier Hair Tint, और इसका रिजल्ट अनकलर्ड हेयर के ऊपर आएगा। थोड़ा बहुत जितना भी कलर आना चाहिए, डिपेंड आपके हेयर का टेक्सचर फील कैसा है, बट ब्रांड का क्लेम ये है कि अगर आपके बालों को कभी कलर नहीं किया है तो इसका इफेक्ट आना चाहिए, आएगा। अब ये जो इस पे नो ब्लीच लिखी है, नो ब्लीच का मतलब ये नहीं है कि इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं है, उस पे मेंशन है इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड डेवलपर में है, और वो आपके बालों के कलर को हल्का सा लाइट करेगा, एंड दैट इज वाई ये कलर बालों पे डिपॉजिट होता है। सो जो गलतियां मैंने की वो आप नहीं करिए। आप नायका पे जाके इसके सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन पहले अच्छे से पढ़िए। पैराडाइज का हेयर कलर अगर आपको यूज करना है, या फिर इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके भी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़िए। फर्स्ट टाइम लगा रहे हो, जितना लोअर एंड पे यूज करोगे उतना बेटर रहेगा, तो आपको दिख जाएगा रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। और जो भी इसके विजुअल के ऊपर इमेजेस दी गई हैं, जिसको देख के ही उम्मीद जाग जाती है कि हाँ थोड़ा बहुत तो मेरे बाल तो ऐसे ही दिखते हैं ना, तो कलर आ ही जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ब्लैक का भी अगर आप देखोगे ना, इफ यू कैन जस्ट सी, ब्लैक जो हेयर है दिखा रहा है कि इस तरह के कलर में चेंज हो रहेंगे, बट ये ब्लैक कलर्ड हेयर नहीं है। लाइक जैसे मैं अपने बालों को कलर करती रहती हूँ वैसे हेयर नहीं, ओनली द हेयर जिनको कभी किसी ने कलर नहीं करा है उसको अगर आपको कलर करना है तो फिर आप ये कलर यूज कर सकते हो। पैराडाइज का हेयर कलर यूज करने के बाद भी मुझे अपने बालों में बहुत ज्यादा रूखापन ऑब्जर्व हुआ, देखा मैंने, यही चीज फील करी कि मेरे बाल जो है दिन प्रतिदिन बहुत ड्राई होते जा रहे हैं। और मेरे ये जो मैंने पिछले 3-4 महीनों में एक्सपेरिमेंट करे डिफरेंट डिफरेंट हेयर कलर को यूज करने के, उसका अल्टीमेट कल्मिनेशन मैंने यही निकाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉरियल पेरिस एक्सीलेंस क्रीम हेयर कलर ही मेरे लिए बेस्ट है, वन थिंग। और दूसरी चीज ये मैं सोच रही हूँ, या तो मैं कंप्लीट नेचुरल चली जाऊं, वापस से हिना और मेहंदी एप्लीकेशन में चली जाऊं, लेकिन उसमें एफर्ट बहुत लगता है। या आपके पास कोई नेचुरल हेयर कलर का ऑप्शन है, सजेशन है जो आप देना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अभी क्या नया ट्राई करना चाहिए ग्रे हेयर के लिए, बिकॉज बाल तो इतने ज्यादा सफेद हो चुके हैं, कलर तो लगाना है अभी फिलहाल मुझे। आई एम नॉट रेडी टू गो फॉर ग्रे ब्लेंडिंग राइट नाउ, बट लेट मी नो, आपके पास कुछ सजेशंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। That's all for this video. Thank you so much for watching. Love you all. Bye.